जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां अगर आज से पहले आपने पढ़ रखी है तो भी आप इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, आपको नया ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने पढ़ रखी है तो बताइए आप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में कितनी परिभाषाएं जानते हैं। उसकी प्रकृति के बारे में कुछ पांच सात लाइनें बताइए, या फिर उसकी परिभाषा के बारे में बताइए, या फिर उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। क्या इंस्टेंट आपके दिमाग में कोई ऐसे ख्याल आते हैं या फिर कोई ऐसे शब्द जहन में आते हैं जब सामाजिक अध्ययन का नाम लेते हैं तो परिभाषाएं हमारे सामने कुछ उभर कर आती है। अगर हम ऐसी कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ हम चीजों को याद करें, लेकिन बेहतरीन तरीके से याद नहीं करें। जब तक चीजें हमें याद नहीं है और सिर्फ हम उससे गुजर चुके हैं, बस इतना है कि हम उन चीजों को देख के एक बार गुजरे हैं, तो ये चीजें हमें कभी फायदा नहीं पहुंचाने वाली। जब तक चीजें हमें एक्यूरेट याद नहीं है तब तक चीजें हमें बेनिफिट पहुंचा नहीं सकती। चाहे लिमिटेड याद करें, लेकिन ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें लिमिटेड चीजें याद करनी है, लेकिन बेहतरीन तरीके से चीजें याद करनी है कि जब भी वो हमारे सामने आए तो उन चीजों के बदौलत हम दूसरी चीजें सीखने में वो चीजें हमारी मदद कर पाए। ऐसा नहीं हो कि हमारी कोई नींव ही नहीं बनी हो, हमारी कोई बेस ही मतलब हमारा कोई बेस ना बना हो। अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं है या फिर हमारी कोई नींव ही नहीं है तो उसके ऊपर हम कितने माले खड़े कर दें, वो माले एक ना एक दिन नहीं जाने। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम जो याद करें बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से उसको डिफाइन करते हुए अच्छे से याद करें, ताकि जब चीजें उनके ऊपर परत दर परत चढ़े तो चीजें नीचे से ढहे ना। जब तक हमें एक मजबूत बेस नहीं मिल जाता किसी भी सब्जेक्ट में, तब तक चाहे हम उसमें कितना ही उसका विस्तार क्यों ना करते जाए, लेकिन हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम किसी सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो परफॉर्मेंस भी हमारी उतनी बेहतर नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में बिना देरी करते हुए। तो आज अपन क्या क्या देखेंगे, आज देखेंगे अपन सामाजिक अध्ययन की परिभाषाओं के बारे में देखेंगे, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में देखेंगे, सामाजिक अध्ययन की विषय के बारे में विशेषताओं के बारे में देखेंगे। फिर अपन देखेंगे सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो उसके इतिहास से जुड़े या फिर उसकी किसी अन्य बातों से जुड़े, तो ये सारे उसके फैक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट अपन देख लेंगे सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या है, वही अपने प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, या फिर अपने मिलर है, मेगर है, मिलर है, ब्लूम है, आरसीएम तो नहीं आता इसमें, लेकिन हाँ सिम्पसन है, करत वाले, ब्लूम है, मिलर है, मेगर है, ग्रीनलैंड, ये जो छोटे छोटे कुछ उपागम होते हैं इनके अनुसार सामाजिक अध्ययन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये 5 टॉपिक अपन बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। सिर्फ इन चीजों को देखे नहीं है बल्कि एज इट इज याद करेंगे। जैसा कि ये चीजें डिफाइन करी हुई होती वैसा कि वैसा अगर हमारे माइंड में छप जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि चीजें बहुत सारी देख लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ चीजें लिमिटेड सोर्स की, कुछ चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना ही हमें दूसरों से आगे ले जाता है। तो शुरू करते हैं अपन याद करना। देखो समझना प्लस याद करना दोनों ही साथ में चलेंगे अपन। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन सामाजिक अध्ययन की संकल्पनाएं, विषय, प्रकृति अपन शुरू करें, जिसमें हमें परिभाषाएं देखनी। सामाजिक अध्ययन की परिभाषा क्या है, कुछ 5-7 परिभाषा जो हमें याद करनी है। सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषाओं में देखो हमें टेक्निक के थ्रू चीजें याद करनी, क्योंकि चीजें याद करना ज्यादा मायने रखता है रादर देन चीजें बहुत सारी इकट्ठी कर लेना। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन परिभाषाओं पे। परिभाषाओं में बताया जाता है, देखो परिभाषाओं की ट्रिक है वैसे, देखो यानी वश में, देखो फनी सी ट्रिक है, माइंड नहीं करनी अपने को। वश में मेरे तो है ना, मेरे वश में एक सुंदर सी जीएफ है, मैं तो उससे ब्याह रचाने का सोच रहा हूँ। और भले ही तू सिंगल हो, लेकिन मेरे बस में तो एक सुंदर सी जीएफ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे ब्याह रचा लूं, शादी वादी कर लूं उससे। देखो ये अपने परिभाषा की ट्रिक है। तो क्या क्या आता है इसमें, वी से अपने विश्वकोश है, उसके बाद एस से अपने समुदाय आ जाता है, यानी कौन सा, अपने राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग आ जाता है। नेक्स्ट एम से अपने माइकेलिस आ जाता है, एम से अपने मुफात आ जाता है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एम से अपने मुफात आ जाता है। और एस से अपने आ जाता है कि मेरे, देखो अपनी ट्रिक क्या थी, मेरे तो बस में एक सुंदर सी बीएफ है, मैं जिससे ब्याह रचाने की सोच रहा हूँ। तो अपने एस से आ जाती है सामाजिक परिषद के द्वारा क्या दी जाती, जीएफ यानी कि जिरोलिमेक के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है, एफ यानी कि फॉरेस्टर के द्वारा क्या दी जाती है, एच से होमिंग आ जाता है, एम से मिकाइलिस आ जाता है, एम से मार्टोलेसा आ जाता है, बी से बाइनिंग आ जाता है, वे से वेस्ले आ जाता है। तो कुछ नाम आ जाता है, इनके द्वारा क्या कहा जाता है। विश्व कोश कहता है कि ये तो सारा जग जानता है कि संस्थान में अगर सही ढंग से जाना हो ना तो तुम्हारा आवश्यक कार्य करना, संस्थान में सही ढंग से जाना तो तुम्हारा आवश्यक कार्य। अरे यार मेरे को इतने काम रहते हैं, मुझे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन स्कूल तो तैयार होकर जाना ही पड़ता है। ये तो अगर स्कूल तैयार होकर नहीं गए तो फिर तो टीचर बाहर निकाल देगी। तो ये तो सारा जग जानता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां तो आपको प्रॉपर वे में ही जाना पड़ेगा। तो विश्वकोश सामाजिक अध्ययन की परिभाषा क्या देता है, सामाजिक अध्ययन में मानव के रहने सहने का ढंग, मानव की आवश्यकताएं, मानव की क्रियाएं और संस्थान, इन सभी का ज्ञान आ जाता है। तो क्या है अपनी ट्रिक कि ये तो सारा जग जानता है कि किसी भी संस्थान में जाओ तो सही ढंग से तैयार होना हमारी आवश्यक काम है, हमारी आवश्यक क्रिया है। तो ये विश्वकोश की परिभाषा। उसके बाद समुदाय की क्या परिभाषा थी, समुदाय तो पर्यायवाची अपने जैसा ही शब्द कह देता है, समूह कह देता है। समुदाय के द्वारा परिभाषा दी जाती है समूह के बारे में कि मानव समाज के संगठन व विकास से जुड़ा है। ये सामाजिक अध्ययन जो विषय है ना, ये मानव समाज से जुड़ा हुआ है, ये मानव समूह के रूप में अध्ययन करता है। ये
समुदाय जो है समूह की अपने पर्यायवाची को भी परिभाषा में शामिल कर लेता है कि सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट माइकेलिस क्या कहता है? माइकेलिस कहता है माई के लिए पहले या फिर अभी या फिर आने वाले भविष्य में कुछ करना है, या फिर ऐसे ही मतलब कि सब कुछ बीवी के लिए सब कुछ जीएफ के लिए ही करना है, ऐसे ही माइंड नहीं करना है ना अपने को। तो सबसे पहले देखो माइकेलिस क्या कहता है? माइकेलिस कहता है कि माई के लिए पहले या फिर अभी या फिर इन फ्यूचर कुछ करने के बारे में सोचा है, या फिर बस दूसरों के बारे में करते रहते हो हमेशा। तो मानव की ऐसी क्रिया का अध्ययन किया जाता है जो मानव के द्वारा अतीत, वर्तमान या भविष्य के प्रति की जाती है, ये माइकेले के द्वारा है ना। उसके बाद नेक्स्ट मुफात के द्वारा क्या की जाती, क्या परिभाषा दी जाती है? वह अध्ययन जो युवकों को सूचना व अनुभव देता है जो हमारी वृत्तियों, मूल्यों और आदतों के लिए जरूरी। मुफ्त में सूचना देने की जरूरत नहीं है। अगर मुफ्त में कुछ पैसे देना चाह रहे हो, मेरी मदद करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, जब मुफ्त में सूचना देना है तो निकल सकते हो। तो मुफात यानी कि मुफ्त में सूचना देने की जरूरत नहीं। मुफ्त क्या कहता है कि सूचनाओं और अनुभव, यानी सामाजिक अध्ययन क्या देता है? हमें सूचना और अनुभव देता है, यही तो है सामाजिक अध्ययन। हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया के बारे में हमें सूचित करता है, हमें ज्ञान देता है, सूचना देता है, और क्या है सामाजिक अध्ययन। नेक्स्ट बताया जाता है सामाजिक परिषद। यूएसए की सामाजिक परिषद क्या देती है? सुना है यूएसए तक जानता है कि संगठन में शक्ति होती है। तुम्हें नहीं पता ये बात कि संगठन में शक्ति होती है? क्यों बताई तुमने उसको ये बात? तुम्हें पता है कि वो सब मिलकर तुम्हें मार सकते हैं, वो साथ में ग्रुप में रहते हैं, तुम्हें नहीं पता? यूएसए तक को पता है, यूएसए के लोगों को तक पता है ये बात, जबकि इंडियन सोसाइटी में चलती है ये बात, तो है ना। तो यूएसए तक जानता है कि संगठन में शक्ति होती है। और जीरोलीमैक, देखो जीरे की साउंड आ रहा है ना इसमें, जीरा अपना खड़ा मसाला तो क्या, हाँ एक मसाला है अपना जीरा। देखो जीरे में आ जाता है क्या दी जाती है इनके द्वारा परिभाषा? मनुष्यों तथा वातावरण के साथ संबंधित विषयों को पढ़ा जाता है। यानी अगर मार्केट जाओ ना तो जीरे से संबंधित और भी चीजें लेते आना। जीरा तो लिया ना, लेकिन जीरे से संबंधित अपने राई है, अजवाइन वगैरह जो भी सब्जी में डालते हैं ना, वो संबंधित चीजें लेके आना साथ में साथ। तो मनुष्यों व वातावरण के साथ संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, संबंधित चीजों को पढ़ा जाता है, संबंधित विषयों को पढ़ा जाता है। उसके बाद फॉरेस्टर के द्वारा क्या कहा जाता है? फॉरेस्टर क्या कहता है? वन सिर्फ विद्यार्थियों का ही थोड़ी ना है क्या, ये तो सभी को सहायता देता है। अरे अगर एक विद्यार्थी वन की महत्ता को जानता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वन सिर्फ विद्यार्थी को फायदा पहुंचता है। विद्यार्थी तो हर इंसान की मदद करता है, वन तो हर इंसान की मदद करता है, हर इंसान को जीने के लिए शुद्ध वातावरण देता है, फल वगैरह देता है खाने के लिए। इस तरीके से हमें चीजों को सिर्फ को रिलेट करते हुए याद करते हुए चलना है। समाज का अध्ययन है कि देखो फॉरेस्टर क्या कहता है? फॉरेस्टर कहता है कि यह समाज का अध्ययन है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को वातावरण समझने हेतु सहायता प्रदान करता है। वन तो सबकी सहायता करता है, यानी कि विद्यार्थी को वातावरण को समझने के लिए ये हेल्प करता है, विद्यार्थी को वातावरण आसपास की चीजों को समझने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मिंग के द्वारा क्या कहा जाता है? हार्मिंग के द्वारा कहा जाता है ऐतिहासिक, भौगोलिक व सामाजिक संबंधों का अध्ययन है हार्मिंग के द्वारा, यानी कि संबंधों में रजामंदी होनी जरूरी। हामी यानी जब तक आपकी हामी नहीं होगी, आपके साथ में कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनली हो। इस तरीके से अगर आप किसी को कन्विंस करके उसके साथ आगे बढ़ते हो तो बेहतर होता है। तो हामिंग क्या कहता है कि अगर संबंधों में रजामंदी नहीं है तो संबंध कैसे, फिर तो जबरदस्ती वाला मामला हुआ ना। तो हामिंग यानी संबंधों में रजामंदी होनी चाहिए। तो संबंध, ये हामिंग क्या कहते हैं कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीति, इन सभी का संबंध हमारा सोशल साइंस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिकाइलिस क्या कहता है? मिकाइलिस क्या कहता है? मैं काहे के लिए इस नागरिक के साथ संबंध में आ गई यार, ये इतना मतलब कि इतना आइडल टाइप का नागरिक है, इतना आदर्श टाइप का नागरिक है, मैं इसके साथ कहाँ फंस गया यार, मुझे नहीं पढ़ना था इसके साथ रिश्ते में, मैं काहे लिए, देख मिकाइलिस आता ना, तो मैं काहे लिए इस नागरिक के साथ संबंध में पड़ गई यार, मुझे इसके साथ रिश्ते में रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना था। तो यह आ जाता है कि यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या होता है? नागरिकता का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। मिकाइलिस के द्वारा परिभाषा दी जाती है। नेक्स्ट परिभाषा मार्टोरेला के द्वारा क्या दी जाती है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से संबंधित बताया। देखो इसकी ट्रिक क्या है? इस माटी का कर चुकाने के लिए तुम्हें बॉर्डर पर प्रैक्टिकल देने जाना होगा। बॉर्डर पर प्रैक्टिकल करना मतलब प्रैक्टिकल करना मीन्स यानी बॉर्डर पे प्रैक्टिकल करना मीन्स 2-4 हाथ होना, अपने शत्रुओं से 2-4 हाथ होना, यानी कि अपने बॉर्डर पे जो भी अपने अगेंस्ट खड़े ना उनसे 2-4 हाथ हो जाना, युद्ध कर लेना उनसे। यानी अगर तुम्हें अपना प्रेम दिखाना है ना, तो उसके लिए तुम्हें बेहतर एक बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं, तुम्हें प्रैक्टिकल देने जाना होगा, वो भी बॉर्डर पे प्रैक्टिकल देने जाना होगा, है ना। बोर्ड परीक्षा से भी ज्यादा कठिन होगी वो परीक्षा। तो बाइनिंग के द्वारा क्या दी जाती है? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु जो आधार देती है, जिसमें हम विश्व के बारे में जान सकें, और ऐसे हत्तों का विकास करती है जो छात्रों में लोकतांत्रिक सदस्य बनने के प्रति, जो छात्रों को लोकतांत्रिक सदस्य बना देती है। देखो ये चीजें बहुत शुरुआत में थोड़ी ऐसी लगती है उलझी, लेकिन जब चीजें एक बार 2 बार जब गुजर जाती है ना, तो बहुत इजी लगने लगती है। तो बाइनिंग के द्वारा क्या दी जाती है? बाई कुछ लोग आदतों से मजबूर है। देखो बाई किसको कहते हैं? जनरली दादी को हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बाई कहते हैं। आई होप आप इससे को रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपने भी कभी सुना है ये शब्द ग्रैंड मदर के लिए, ग्रैंड माँ के लिए, है ना। तो बाइनिंग क्या कहता है? बाइनिंग कहता है कि बाई कुछ लोग आदतों से मजबूर है, पर तू आधार कार्ड के नंबर
मत देना। बहुत फ्रॉड और बहुत जाली लोग घूम रहे होते हैं, तो वो कभी आधार कार्ड के नंबर न मांगे ना, वो तो हाथों से मजबूर है खैर, लेकिन तू अपने आधार कार्ड के नंबर मत देना। तो भाई कुछ लोग हाथों से मजबूर है, लेकिन तू आधार कार्ड के नंबर मत देना। क्या आ जाता है कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को वो आधार देता है, जिससे हमें विश्व के बारे में जानकारी मिलती है। बस आधार प्रदान करता है जिससे हम आज के विश्व के बारे में जान सकें, या फिर दूसरी ऐसी आदतों का विकास करता है जिससे एक आम व्यक्ति भी एक अच्छे नागरिकता के गुणों से युक्त हो सकता है। नेक्स्ट वेस्ले क्या कहता है? वेस्ले कहता है यह विषय उस विषय सामग्री को संकेत करता है जिसका कि आधारभूत तत्व ही सामाजिक विज्ञान है। यानी ऐसी विषय वस्तु, ऐसा कंटेंट है ये विषय सामग्री जिसकी बेस, जिसका मूल ही क्या है? सामाजिक विज्ञान। यानी वेस्ले देखो वेस्ले यानी क्या होता है? वेस्ले यानी बीच में ले, वसेले। देखो वसेले किसको कहते हैं? वसे है ना, हम बीच को कहते हैं, यानी बीच में, यानी वच्चे या फिर बीच में। यानी वच्चे का मतलब क्या होता है? यानी कि समाज देखो स्थान, ये जो मालवी हमारी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जो मालवी लैंग्वेज बोली जाती है ना, उसमें बीच में लेने को ना वस में लेने को कहते हैं। आई होप कभी आपने सुना होगा, आपकी लैंग्वेज में भी कहते होंगे वस में लेना, यानी बीच में लेना। अरे इन दोनों, ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, इसको बीच में ले, इधर से उधर लाते मार रहा है, बीच में ले, थोड़ा इधर से उधर से, दोनों से कंट्रोल में रहेगा ना तो लाते नहीं मारेगा, बेड से नीचे गिर रहा है कब से, है ना। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है ये शब्द। यह विषय उस विषय सामग्री को संकेत करता है जिसका कि आधारभूत तत्व ही सामाजिक विज्ञान। तो ये थी अपनी परिभाषा। देखो परिभाषा क्या कहती है अपन देख लेते हैं। क्या परिभाषा देखी अपनों ने कि मेरे वश में ना एक मस्त सी बीएफ है, तो मुझसे ब्याह रचाने की सोच रहा हूँ, तो मेरे, यानी कि देखो देख लेते अपन क्या क्या देखा अपनों ने कि वश में, व स में, देखा क्लियर है, व स में, यानी वश में मस्त एम एस, और टी तो साइलेंट है, अपने को टी साइलेंट रखना है, यानी वी एस एम, यानी वश में मस्त क्या है? जीएफ है, मेरे वश में मस्त जीएफ है, और हम यानी कि हम उससे ब्याह रचाकर बीवी बनाने की सोच रहे हैं। वश में मस्त जीएफ और हम बीवी, बस में मस्त जीएफ है तो सोच रहे हैं बीवी बना ले, सोच रहे ब्याह रचा ले, शादी कर ही ले। तो देखो क्या क्या बताया जाता है, फटाफट से देख लेते हैं। वी यानी विश्वकोश ने क्या बताया था? विश्वकोश कहता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाना हो तो सही ढंग से तैयार होकर जाना, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और उसके बाद व स के द्वारा क्या कर जाता है? स यानी समुदाय तो अपने पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर लेता है, समूह शब्द का इस्तेमाल कर लेता है। वश में मेरे एम क्या कहता है? एक तो देखो अपने माई आई थी ना, और एक और क्या शब्द आया था? एक तो माई शब्द आया था, और एक और आया था अपने, देखो माई ही है कि अपनी माँ के लिए तुमने कभी, यहाँ आ जाता ना अपन, अपनी माँ के लिए तुमने भविष्य में, मतलब कि कभी तुमने अतीत में या वर्तमान में या भविष्य में कुछ करने के बारे में सोचा है, या फिर सब कुछ अपनी बीएफ और जीएफ और बीवियों के लिए ही लुटाओगे? तो ये सब कुछ आ जाता है, ये परिभाषा आ जाती है अपने एम के द्वारा। तो वश में, और उसके बाद फिर मेरे आता है वश में मस्त, तो फिर एम से क्या आ जाता है? अपने मुफ्त। अगर मुफ्त में क्या नहीं देना चाहते हो, हाँ मुफ्त में सूचना देना है तो चले जाओ, अगर मुफ्त में पैसे देना है तो ठीक है, लेकिन मुफ्त में सूचना देना है तो चले जाओ, ये परिभाषा आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाती है? से बताया जाता है सामाजिक। यूएसए तक जानता है कि समूह में क्या होती है? शक्ति होती है। ये आ जाती है अपने कि वश में मेरे मस्त। उसके बाद जी के द्वारा क्या आ जाता है? जी आ जाती है अपने जीरो, की जीरो लेने जा रहे हो तो उससे सारी संबंधित चीजें भी लेते हैं, तो संबंधित विषयों को उसमें पढ़ा जाता है। और उसका जी एफ के द्वारा क्या बताया जाता है? फॉरेस्ट। तो जंगल सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, जंगल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है, जंगल तो सभी की सहायता करता है, यानी कि ये है ना, विद्यार्थियों की सहायता करता है अपने आसपास के माहौल को समझने में। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उससे प्यार रचा ले, बीवी बना ले, तो हम यानी हामी के द्वारा क्या कर जाता है? संबंधों में हामी होनी चाहिए, यानी ये सामाजिक विज्ञान को क्या बताता है? अन्य विषयों से संबंधित बताता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान से। उसके बाद म से क्या बताया जाता है? म से बताया जाता है मैं काहे लिए, अरे मेरे को पता ही नहीं मैं काहे लिए इस नागरिक के साथ संबंध में आ गई। तो ये क्या कहता है? एक तो संबंध बताता है अन्य विषयों से, और नागरिक यानी आपके भीतर नागरिकता का विकास करता है। उसके बाद एक और आ जाता है मैं काहे लिए। देखो यहाँ तक पहुंच गए अपन कि हम है ना बीवी बनाने की सोच रहे हो उसको, तो हम आ जाता ह से अपने देख लिया, अपने हामिंग के बारे में देख लिया। नेक्स्ट अपन ने म से अपने माइकिलेस के बारे में देख लिया, और नेक्स्ट अपन देखेंगे मार्टेला। देखो हम में ना 2 बार एम था, तो यहाँ पे अपने मार्टेल ले क्या जाता है? अगर मार्टी के लिए आप प्रेम जताना चाह रहे हो ना, तो आपको बॉर्डर पर प्रैक्टिकल देने के लिए जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट आ जाता है बीवी बनाने के बारे में सोच रहे, 2 और परिभाषा बच जाती है अपनी बीवी बनाने के बारे में सोच रहे। तो भाई को अपन कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो लोग तो से मजबूर है, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड नंबर मत देना। तो ये एक आधार प्रदान करता है, किसको आधार देता है? एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिससे आज के विषयों में जानकारी प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट ऐसी आदतों का विकास करता है जिससे अपन एक अच्छे नागरिक बन सके। तो ये सारी बातें बताई जाती है बाइनिंग के द्वारा। और उसके बाद वी से क्या बताया जाता है? अपने वेस्ले, यानी बीच में ले, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो एक ऐसी सामग्री, यानी कि सामान को बीच में ले लेना, यानी इधर से कहीं से उस सामान को बीच में रख दो, ताकि वो सामान एकदम अरेंज रहे। किसी सामान को आपने किचन में बीच में रखने के बारे में ज्यादा ठीक लगा आपको, कि सामान को बीच में रख देंगे ना तो ज्यादा ठीक लगेगा इस अलमीरा में, तो बीच में रख देते हैं इस सामान को। तो ये विषय सामग्री की एक ऐसी विषय सामग्री है जिसका तो बेस ही क्या है? सामाजिक अध्ययन। तो ये सारी परिभाषाएं देखी थी हमने, कुछ बेसिक से परिभाषाएं देखी थी जो अपन देख चुके हैं। एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं अपन को कौन सी परिभाषा देखी थी अपने। देखो विश्वकोश का कहना है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो तैयार होकर जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद अपने समुदाय के द्वारा तो इसके सिमिलर शब्द का प्रयोग कर
लिया जाता है समूह शब्द का। उसके बाद माई के लिए कहा जाता है कि तुमने माँ के लिए अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में कुछ करने को सोचा है या फिर सब कुछ अपनी बीवी के लिए और जेफ के लिए करोगे। नेक्स्ट मुफात के द्वारा बताया जाता है कि मुफ्त में अगर सूचना देना है तो चले जाओ, अगर मुफ्त में पैसे देने आए, हेल्प करने आए तो ठीक है। उसको सामाजिक समूह के द्वारा क्या बताया जाता है, सामाजिक समुदाय यानी यूएसए के सामाजिक परिषद के द्वारा कहा जाता है संगठन में शक्ति, यानी ये मानव मतलब संगठन में शक्ति यानी मानव समाज का एक संगठन है। उसके बाद जीरो के द्वारा कहा जाता है अन्य विषयों के साथ संबंध है। उसके बाद फोर्स्टर के द्वारा कहा जाता है कि एक स्टूडेंट की सहायता प्रदान करता है। उसको हामिंग के द्वारा कहा जाता है कि अन्य विषयों के साथ संबंध है। उसके बाद माइकल लिस के द्वारा मैं काय लिए तो मेकाई के द्वारा कहा जाता है कि मैं काहे लिए संबंध में तो संबंधों को बताता है और नागरिक के साथ तो यानी ये नागरिकता के गुणों का विकास करता है। और मार्टोलेरा, अगर माटी के प्रति प्रेम जताना है तो आपको बॉर्डर पर जाकर प्रैक्टिकल देना होगा, तो ये मार्टोलेरा कहता है कि सामाजिक अध्ययन प्रायोगिक विज्ञान है। उसके बाद बाइनिंग के द्वारा क्या कहा जाता है, बाइनिंग कहते हैं कि ये तो अपने आप तो समझ है लेकिन तुम अपने आधार कार्ड के नंबर बिल्कुल मत देना, तो ये क्या करता है, आधार प्रदान करता है। और नेक्स्ट बताया जाता है आधार, ये एक ऐसा आधार देता है जो जिससे अपन विश्व के बारे में जान सके। उसके बाद ये अपने आदतों से मजबूर मतलब कि आदतों का विकास करता है, आपके अंदर बेहतरीन आदतों का विकास करता है, तो ये अपनी परिभाषा को पोषता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे परिभाषा के बाद इसकी विशेषता है। तो विशेषता क्या है इसकी, देखो चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा बहुत रेयर केसेस में देखने की जरूरत पड़े, एक दो बार आप चीजों को हल्की रिसर्च निगाह से देख लेते हो तो चीजें हमें पुख्ता तरीके से याद हो जाएगी। तो विशेषताओं के बारे में क्या था, ऐसे तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं इसकी विशेषता क्या है, ये सामाजिक ज्ञान से संबंधित है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन चीजें जब बिखरी हुई रहती है ना, चीजें रिकॉल कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सोच के देखो आपका कबर्ड है, आपके कपड़े सारे बिखरे हुए पड़े, एक दिन आपको मोजे चाहिए होते हैं, सॉक्स चाहिए होते हैं, कहाँ से ढूंढोगे उससे इतने बड़े कबर्ड के जंजाल में, ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा ना सॉक्स। लेकिन अगर आपने व्यवस्थित तरीके से खांचे बना के रखे होंगे कि यहाँ पे अपना सॉक्स रखता हूँ, यहाँ पे अपना शर्ट रखता हूँ, यहाँ पे अपना पेन रखता हूँ, यहाँ पे अपना टाई रखता हूँ अगर है तो, और यहाँ पे अपना जो भी अदर सामान है वो सब कुछ रखता हूँ, तो कितना मुश्किल हो जाएगा चीजों को ढूंढना, है ना। तो इस तरीके से अगर चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद करते हैं ना, चीजों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है और अपने आप पे अपन क्लियर रहते हैं, माइंडसेट क्लियर रहता है। और जब माइंडसेट क्लियर रहता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। तो चीजों को क्लियर कट तरीके से याद करेंगे पर, तो विशेषता ऐसे नहीं करेंगे हाँ ये एक होती, ये एक होती, ये एक होती, ये होती तो बहुत सारी है लेकिन हमारे माइंड में कितनी है, मायने तो वो रखता है ना। तो यहाँ विशेषता आ जाती है। विशेषता में क्या बताया जाता है, देखो अपन टेक्निक से याद करेंगे, अगर इन सब चीजों को थोड़ा सा अगर अरेंज करके अगर कुछ अच्छा सा वाक्य बन जाता है, अच्छा सा कोटेशन बन जाता है, दिक्कत क्या है उस वाक्य को याद करने में, है ना। अगर उससे याद करने में धड़ाम से सारी चीजें, अगर एक वाक्य को बोलेंगे तो सारी चीजें अगर उसके साथ बंधी हुई मिल रही है तो इससे बेहतरीन तरीका क्या हो जाता है, क्या हो सकता है भला, बस उस एक वाक्य को याद रखना है जो कि किसी जो कि मतलब थोड़ा सा अगर सार्थक हुआ ना तो अपने आप याद रह जाएगा, और बहुत ज्यादा निरर्थक हुआ तो चीजें फिर याद रखना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ बताया जाता है कि एक बात मुझे ना, एक बात बहुत प्रभावित करती है कि जीवन यापन के लिए मेरी जिंदगी में मुझे एक बात ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है मेरे ऊपर, एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है कि जिंदगी को प्रभावशाली तरीके से जीना है ना तो हमेशा प्रयत्नशील रहो, क्योंकि जब समस्या आएगी ना तब कोई संबंध, कोई आपका कोई रिलेशन, आपकी कोई संस्था मदद करने नहीं आएगी और हम भी खाक में मिल जाएंगे बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की भांति। तो एक मतलब ये एकीकृत विषय है, सिर्फ इसमें जोड़ नहीं होता विषयों का बल्कि एक एकीकृत समूह होता है। देखो जोड़ अलग होता है, एकीकरण अलग होता है। जोड़ सिर्फ जोड़ होता है और एकीकरण एक मिश्रण होता है। इसमें देखो बातें बहुत सिमिलर लगेगी, उनमें डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे अपन। तो एक यानी ये समूह नहीं है, सिर्फ चीजों का समूह नहीं है विषयों का, बल्कि एकीकृत चीज है। एकीकृत में सिर्फ देखो अगर थोड़ा सा ऊपरी तौर पे देखें ना तो योग क्या होता है, योग सिर्फ एक मोटे मोटे तौर पर जोड़ना होता है। जैसे कि आप मान लो आपने सिंग दाने को मिला दिया हो मक्खियों मान लो चने के दाने के साथ, लेकिन एकीकरण क्या होता है, एक में खो जाना। मान लो आपने शक्कर और दूध को एक साथ मिला दिया हो, तो एकीकरण मतलब कि ऐसा योग होना जो पृथक ना हो सके, इस तरीके से। उसके बाद एक बात बहुत प्रभावित करती है, देख लिया अपने एक बात यानी एकीकृत विषय, उसको प्रभावित करती है मतलब कि मानव जीवन यानी विश्व में जो भी घटनाएं हो रही है ना उससे मानव प्रभावित। देखो प्रभावित से क्या देखते हैं अपन कि अतीत या वर्तमान में मानव को प्रभावित करने वाली जो भी सारी चीजें घटित हो रही है वो सब सामाजिक के अंतर्गत आती है, और विश्व की जो सारी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डाल रही है वो सारी सामाजिक विषय के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट जीवन यापन, यानी जीवन यापन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करता है। यानी जीवन जो मानव समाज है वो जीवन यापन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। और प्रयत्नशील का मतलब मीन्स इसकी क्या विशेषता है कि आज का मानव विश्व में आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रयत्नशील है, कि मानव हमेशा एक्टिव है। ये भी सामाजिक विज्ञान की एक विशेषता है कि मानव हमेशा प्रयत्नशील बना रहता है। उस पर समस्याएं आएगी, यानी समस्या मीन्स यानी समसामयिक समस्याएं समझने में मदद करता है, यानी करंट अफेयर्स यानी आसपास की जो समसामयिक समस्या वो समझने में सामाजिक अध्ययन आपकी मदद करता है। संबंध यानी मानवीय संबंधों को समझने में आपकी मदद करता है, मानवीय संबंधों को समझने में आपकी मदद करता है। पर्यावरण में मानव में क्या संबंध है, आपस में क्या रिलेशन है ना। जब प्रकृति हाहाकार करेगी तब मानव का क्या होगा, जब मानव ज्यादा प्रकृति के ऊपर हावी होगा तब प्रकृति का क्या होगा, और प्रकृति जब हावी होने लगेगी तब मानव का क्या होगा। इस तरीके से संबंधों को समझना। उस पर संस्था मतलब सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, यानी परिवार की उत्पत्ति कैसे, स्कूलों की उत्पत्ति कैसे, ये सब समझना। सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति उनके विकास की साझेदारी है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की बातें खाक में मिल जाएगी, यानी कि सभ्यताओं को सरल और स्पष्ट करती है। मानव सभ्यता को सरल बनाती, स्पष्ट बनाती, क्योंकि मानव सभ्यताएं तब तक जंगली सभ्यताएं जब तक उनमें मानवीय संबंध न हो, जब तक उनमें सामाजिकता न हो। तो ये विषय ही मात्र ये जो
मानव सभ्यता को, मानव समाज को बहुत स्पष्ट, बहुत सुव्यवस्थित बनाता है। तो क्या क्या विशेषताएं देखिए अपने, एक बात मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि जीवन यापन करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जब समस्या आन पड़ेगी ना, तब ना तो कोई संबंध मदद करने वाला, ना कोई संस्था मदद करने वाली, हम भी हड़प्पा सभ्यता की भांति धूल में मिल जाने। तो ये सारी इसकी विशेषता देती, क्या ये सारी इसकी विशेषता होती। तो हमने पढ़ लिया मानव समाज की अपने सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या होती है, कैसा नेचर होता है। जैसा कि गणित का नेचर अगर देखें तो कुछ अंक डिफाइन होते हैं उसमें। विज्ञान का नेचर देखें तो हर एक बात पुख्ता तरीके से कहता है विज्ञान, यानी ऐसी कोई बात नहीं करता जिसके हाथ पैर नहीं हो, बस ऐसे ही हवा में बातें करता है, ऐसा होता नहीं है। देखो अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी तो हमेशा से ही अपनी मतलब बेतरतीब तरीकों के लिए जानी जाती है। TO2 कह देते हैं, फिर GO नहीं कहते हैं, GO कहते हैं ना। तो मतलब कि अंग्रेजी कुछ ऐसी है कि उसके साउंड हमेशा अलग अलग होते हैं, यानी अपन जानते हैं ना उसका नेचर कैसा है। हिंदी का नेचर अपन जानते हैं एकदम व्यवस्थित तरीके से, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। तो उस तरीके से अपन देखें तो सामाजिक अध्ययन का नेचर क्या है, क्या है सामाजिक अध्ययन, आपका नेचर क्या है। जैसे हमारा नेचर है, हमारा नेचर क्या है कि कितना बुरा बोलते सामने वाला, लेकिन मजाल के हमारे मुंह से कुछ बुरा निकलेगा। कितना अच्छा बोलते सामने वाला, लेकिन हम मजाल कि हमसे अच्छा बुलवा ले अगर हमारा मन नहीं है तो। क्योंकि सिर्फ दूसरों का मन रखने के लिए अच्छा बोलना किस हद तक बेहतर है, किस हद तक बेहतर है, वो तो फिर चापलूसी करना हुआ ना। तो सामाजिक अध्ययन का नेचर क्या हुआ, सामाजिक अध्ययन का भी अपना कुछ नेचर है। कैसा है इसका नेचर, बेसिक जानकारी तो अपन जानते हैं, बहुत ज्यादा व्यापक है, इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते और जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जनरली जहां से पूछा जाता है वो देख लेते हैं। क्या है देखो, देख लेते हैं कि एक मानव समाज ज्ञान स्पष्ट करने हेतु जब खुद सिद्धांत बनाने लगता है ना, तो उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है। जब मानव समाज अपने प्रोग्रेस के लिए खुद सिद्धांत बनाने लग जाता है, अपने समाज को फैलाने लग जाता है, अपने ज्ञान को फैलाने लग जाता है सिद्धांतों के थ्रू, तो वो आत्मविश्वास फील करने लग जाता है। जैसे USA का समाज हुआ, इंडिया का समाज हुआ, इन समाजों में अंतर है ना। तो ये समाज अंतर कैसे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जब ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत बनाने लग जाते हैं तो ये आत्मविश्वासी होने लग जाते हैं। तो एक मानव समाज ज्ञान स्पष्ट करने हेतु जब खुद सिद्धांत बनाने लगता है, जब अपने ज्ञान का खोज भी अपन खुद करते हैं, यानी आपको कोई चीज मिल नहीं रही है लेकिन आप सब जगह उसको ढूंढने की कोशिश करो, किसी पूछ रहे हो, किसी विकिपीडिया में या फिर कोई बुक वगैरह लेकर के, नोट्स वगैरह में सब पे ढूंढ रहे हो, तो आप अपने आप पर प्राउड फील करोगे, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो मीन्स आप। तो यहाँ आ जाता है कि एक मानव समाज ज्ञान स्पष्ट करने तो जब खुद सिद्धांत बनाने लगता है, तब उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है। और क्यों ना हो भला, होगा ही सही। उसके बाद फिर इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि थोड़ा घर की बात कर लेते हैं। संबंधों में सुधार चाहते हो तो थोड़ा शांति से, तुमने बहुत बातें कर ली मानव समाज की, अब अपने घर के बारे में बात कर लो। ये जो बात कर रहे थे उसकी बीवी आकर कहती है ये बहुत बातें होगी, थोड़ी समाज के बारे में, अपने घर के बारे में बात कर लो। अगर चाहते हो कि अपना संबंध अच्छा बना रहे तो थोड़ी शांति रखा करो, थोड़ी मिजाज में थोड़ी शांति रखा करो, यानी इतना उबलना भी ठीक नहीं। इस तरीके की बातें दोनों हस्बैंड वाइफ को आपस में बातें करें, इस तरीके से सोचना है। तो मानव समाज की प्रकृति वो ही बातों में हमें समझा जाते हैं। क्या बताते हैं कि एक मानव समाज एक मानव समाज यानी एक एकीकृत समूह होता है, ये एकीकृत विषय होता है। जो अपने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एक एकीकृत विषय है, चीजों का मतलब योग नहीं, एकीकरण है। मानव यानी इसमें मानव से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मानव से संबंधित उनके संबंधों का, उनकी संस्थाओं का, उनके राज्यों का, उनके देश का, सबका अध्ययन होता है। उसके बाद ज्ञान स्पष्ट करने हेतु, यानी इससे हमें ज्ञान में स्पष्टता आती है। जब हम आसपास की चीजों के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो ज्ञान हमारी स्पष्ट होता है, हमारी दृष्टि क्लियर हो जाती है, विजन क्लियर हो जाता है। जैसे किसी ने चश्मा पहना दिया, वो बहुत बेहतरीन नंबर वाला। उसके बाद ज्ञान स्पष्ट करने हेतु, और जब खुद सिद्धांत बनाने लगता है ना, सिद्धांत यानी कि इसके अपने खुद के सिद्धांत होते हैं, ये फ्लेक्चुअल होता है, विज्ञान की भांति एकदम रिजिड नहीं होता है। इसके सिद्धांत अकॉर्डिंग टू परिस्थितियां बदल जाते हैं। उसके बाद खुद सिद्धांत यानी इसके अपने खुद के सिद्धांत होते हैं, उसमें आत्मविश्वास। अगर अपन सामाजिक अध्ययन अपने आसपास के बारे में अवेयर होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करने वाला विषय होता है। उसके बाद देखो पत्नी कह रही थी ना, संबंधों में सुधार चाहते हो तो शांति बनाए रखो। संबंधों में सुधार यानी विश्व संबंधों में सुधार लाता है। जब आपके भीतर समझ आ जाती है ना, तो ये बचकानी बातें लगने लग जाती, लड़ाई करना और ये सब, है ना। उसके बाद शांति से रहना सिखाता है, यानी विश्व शांति कायम करने की बात करता है। और एक अच्छा नागरिक बनाता है, ये तो अपन बेसिक जानते ही हैं। एक व्यापक विषय है, कुछ बहुत बेसिक चीजें, और ये तो अपन बेसिकली जानते हैं। तो ये सारी आ जाती है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति।